खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुख करते हैं खबरों का और बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के जनादेश की। जी हां, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। त्रिपुरा और नागालैंड में बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन बहुमत की तरफ है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली है तो मेघालय में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। अहम खबर, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन बहुमत की तरफ है। शुरुआती रुझानों के अनुसार बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है, तो वहीं मेघालय के शुरुआती रुझानों में देखा जाए तो कांग्रेस बढ़त की तरफ है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के रुझानों पर क्या कहना है बीजेपी नेता राम माधव का, आइए देखते हैं। असेंबली के चुनाव में अभी तक जो नतीजों का रुझान है वह इस राज्य में बीजेपी को सरकार बनाने की दिशा में ले जाने वाले रुझान है। इससे हम संतुष्ट हैं। अंतिम नतीजा के लिए स्वाभाविक ही हम सब प्रतीक्षा करेंगे, पर हमें पूरा विश्वास है कि 40 से अधिक सीट लेकर इस राज्य में एक परिवर्तनकारी और स्थायी सरकार निर्माण करने में आज शाम होते होते बीजेपी कामयाब होगी। हम माता त्रिपुर सुंदरी का जो आशीर्वाद मिला है और त्रिपुरा की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, उसी के चलते इस प्रकार के एक रिवॉल्यूशनरी रिजल्ट को हम देख पा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। इट्स ए हिस्टोरिक वेर्डिक्ट और इस वेर्डिक्ट के पीछे स्वयं प्रधानमंत्री जी का बहुत मेहनत रही है। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन के स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ने के बाद जश्न का दौर यहां पर शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन रुझानों के सामने आने के बाद जमकर जश्न मनाया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब साफ हो गई है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट के 25 साल के किले को ध्वस्त किया, तो वहीं रुझानों में बीजेपी को 2/3 बहुमत दिख रहा है। तो वहीं लेफ्ट के माणिक सरकार पिछड़ रहे हैं, तो वहीं नागालैंड में भी बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है और सबसे आगे चल रही है। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में कांग्रेस अपना किला बचाने में कामयाब रही। हालांकि अभी पूरे नतीजे कहा जा सकता है, तस्वीरें साफ नहीं है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनी है। ये 2 तस्वीरें, जश्न का दौर अब शुरू हो चुका है। त्रिपुरा में बीजेपी ने काफी आक्रामक रुख में प्रचार भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य में कई रैलियों को संबोधित किया और जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। रैली के दौरान उनके निशाने पर सीधे माणिक सरकार थे। रैली में मोदी ने समझाया था कि त्रिपुरा को अब माणिक नहीं बल्कि हीरा की जरूरत है। और अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के जनादेश की। जी हां, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन बहुमत की तरफ है, तो वहीं शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली है। मेघालय की बात की जाए तो वहां पर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से सीधा जयपुर से जुड़ चुके हैं। सुधीर, अब इन 3 राज्यों के चुनावों के नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। यदि प्रदेश के लिहाज से इन नतीजों को देखा जाए तो प्रदेश पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है?
देखिए, पहली बार संभवतः भाजपा 20 राज्यों में एक साथ शासन करने वाली है। उसी की तरफ बीजेपी बढ़ती जा रही है लगातार, और प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में भी कुछ देर बाद जश्न का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पहुंच चुके हैं, मेयर अशोक लाहौटी पहुंच चुके हैं और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं। चूंकि अभी प्रदेश में होलिका त्योहार चल रहा है, लिहाजा शनिवार भी है और कल इतवार की छुट्टी है, फिर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पहुंचने की संभावना, और कुछ देर बाद यहाँ पर जश्न भी शुरू होगा। भले ही प्रदेश में तीनों उपचुनाव में सीट गंवाई हो, लेकिन उसका बदला उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों में लिया है। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, उनसे भी बात करेंगे। परनामी साहब, जिस तरह से ये परिणाम आए हैं, किस रूप से देखते हैं? 20 राज्यों में अब आपकी सरकार हो गई बीजेपी की। निरंतर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो विकास यात्रा है, वो विकास यात्रा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह के नेतृत्व में हमारा संगठन जिस प्रकार से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष में मजबूत कर रहा है, मैं समझता हूं अब 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोई पहचान नहीं थी, वहां भी हम 2 प्रदेशों में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं समझता हूं नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने जितना वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा था, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था वहां पर पंगु हो चुकी थी, आम जन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केवल मात्र इसलिए खड़ा हुआ कि उनको विकास चाहिए था। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दोनों प्रदेश में बनी है। निश्चित रूप से दोनों प्रदेश में विकास की धारा अविरत बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। वहां पर कांग्रेस इस बात को लेकर बचाव कर रही है कि आगे जो दिसंबर में चुनाव होने हैं, उस जगह पर जहां चुनाव होंगे वहां पर कांग्रेस लीड करेगी, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव है, उनका बहाना लेकर और वो बीजेपी पर पलटवार कर रही है। देखिए, आप देखेंगे तो कांग्रेस तो निरंतर पूरे देश में सिमटती जा रही है। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। कमल खिल रहा है और कमल निरंतर खिल रहा है और कांग्रेस निरंतर मुरझा रही है। उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस ने जब से हमारा देश आजाद हुआ, निरंतर कांग्रेस ने इस देश को जातियों में बांट करके सत्ता को हथियाने का काम किया। कांग्रेस ने राष्ट्र का कभी भला नहीं किया, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, राष्ट्र को मजबूत करने का काम नहीं किया। राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करने का काम किया। आज जिस प्रकार से हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनकर के उभर कर सामने आ रहा है, इसके पीछे एक ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व। हम एक पारदर्शी सरकार दे रहे हैं, हम एक मजबूत सरकार दे रहे हैं, हम गरीबों के आंसू पहुंचने वाली सरकार दे रहे हैं, गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली सरकार दे रहे हैं, गरीबी को कम करने वाली सरकार दे रहे हैं। एक और चुनाव हो रहे हैं, दूसरी ओर दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, आपको भी संभवतः शरीक होना था। प्रदेश में भी 3 राज्यसभा की सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं, तीनों बीजेपी के खाते में डिक्लेयर दिख रही है आगे, लेकिन नामों की घोषणा को लेकर यहां भी एक चर्चा बनी हुई है कि किसको टिकट मिलेगा, क्या मिलेगा, और कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो हमारे लिए ये है कि पूरे देश में राजस्थान प्रदेश एक पहला प्रदेश होगा जहां पर 10 राज्यसभा की सीटें हैं। 10 की 10 राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाली हैं। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ। ये निश्चित रूप से बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। कोर कमेटी की बैठक रखी है इस मसले को लेकर, कौन टिकट मिलेगी, किसको लेकर मंथन भी होगा 5 तारीख को। 5 तारीख को शाम को 6 बजे हमने हमारे कोर कमेटी की बैठक रखी है। उस कोर कमेटी की बैठक में राज्यसभा में कौन प्रत्याशी बनेगा, किसको प्रत्याशी बनाना, उस बारे में चर्चा होगी। चुनाव को लेकर जो हाल ही में 3 उपचुनाव, उसकी चर्चा और संगठन को मजबूती की दिशा में भी चर्चा रहने वाली है। सुधीर, अब देखना ये होगा, तमाम तरह के मंथन चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीरें बदली है, अब देखना होगा ये नतीजे आने वाले दिनों में क्या कुछ और नई तस्वीर को बदलते हैं। तमाम जानकारियों के लिए सुधीर बहुत बहुत शुक्रिया।